गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी तीज आप लोग को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा मैं अपने थोड़े से किचन के लिए कुछ चीज़ें जो है ना मैंने मंगा के रखा था। तो मैंने सोचा मैं इसको डिब्बे वगैरह को थोड़ा कलर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गई थी एक ही तरह का देख देख के। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा न्यू कर लेती हूँ, तो मैंने इसमें गोल्डन कलर कर दिया है। और ये मेरे सरफ जो आते हैं ना मॉल में, उसी के साथ मेरे को फ्री मिले थे 5-6 डिब्बे। जब भी मैं मॉल से लाती हूँ सर्फ तो उसमें 3 किलो 4 किलो सरफ के साथ ये डिब्बा फ्री मिलता है। तो बहुत से हो गए थे किचन में, तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ और थोड़ा सा किचन का थोड़ा जो चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा लुक। तो इसके जो स्प्रे कलर होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत जल्दी सूख भी जाता है और बहुत ठीक भी होता है। तो मेरे को पसंद आता है ये। फिर उसके बाद जो ये डिब्बे हैं मेरे पास, इसको मैं प्लास्टिक इसकी निकालने की सोच रही हूँ। तो ये देखिए सर्फ के ही है ना, आपको पता चल गया। तो वो प्लास्टिक नहीं निकल रही थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं इसी के ऊपर इसी को कलर कर दूँगी। तो ये मैंने वाइट कलर लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शाइनिंग वाला कलर है ये। तो इसको भी बालकनी में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे करूँगी तो बाई चांस मेरी मैट वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो फटाफट सारे इसको भी मैं रख के और एक एक करके सारे मैं पेंट कर दूँगी। तो ये तो देखिए अच्छे तरीके से सूख गए हैं और अब मैं इसमें करूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है एकदम शाइनिंग के साथ। तो आपके भी कभी पुराने डिब्बे हो जाए और आप देख देख के बोर हो जाओ, तो उसको कुछ नया लुक देना है तो आप इस तरीके से कोई भी कलर आप अपने मनपसंद चीज़ें कर सकते हो। तो देखिए सारी चीज़ें सूख गई हैं। उसके बाद मैं अंदर सारा मैं पोंछ लूँगी। अंदर की तरफ मैंने नहीं किया है, क्योंकि जो पेंट की जो स्मेल होती है ना वो खाने पीने की चीज़ों में आ जाएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बस मैंने बाहर से किया है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। और इसके अंदर मैं सारी मैं भुजिया नमकीन वगैरह भर दूँगी। तो मैंने क्योंकि इसी के अंदर ये सब सामान थे, तो बच्चों से खाने से रिलेटिव मैं इसमें सारे सामान रखती हूँ। और बहुत ही टाइट फुल डिब्बे हैं, बहुत अच्छे से लॉक होते हैं, तो चीज़ भी ख़राबी नहीं होती हैं और बहुत दिन तक लास्टिंग भी करता है। तो सारी चीज़ें इसी तरीके से मैं भर लूँगी। और हर चीज़ों को भरने के बाद, और मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया था बहुत ही अच्छा स्टिकर, तो हर चीज़ों में मैं लगा दूँगी स्टिकर। तो ये देखिए स्टिकर मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, मतलब 190 में मैंने 80 पीस मैंने आपका परचेज़ किया था। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगा दूँगी और बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब आप लोग भी ऐसे ही करके कोई भी चीज़ हो तो आप इसमें सामान लगा के और चीज़ों को लिख के आप आराम से किचन में रख सकते हैं। बच्चों से रिलेटिव सारी खाने पीने की चीज़ें मैंने रख लिया है फ्रेंड। तो बच्चों की खाने पीने की चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि डिब्बे कम पड़ जाते हैं, और जब डिब्बे कम पड़ जाते हैं तो मन ऐसा लगता है कि कोई चीज़ कहाँ पे रखूँ। और कोई चीज़ बड़े बड़े डिब्बे में कंटेनर में रख देती हूँ पाउच, तो मेरा दिमाग से उतर जाता है और भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरीके से डिब्बे बना के रखती हूँ और मैं स्टिकर में लिख देती हूँ कि ये बिस्किट है, ये नमकीन है। तो बच्चे को जो खाना है वो बस बॉक्स उठाते हैं और लेके खा लेते हैं, मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ कुछ चीज़ें अगर आप इन सब कामों में कर लेंगे ना, तो आपका काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और बच्चे खुद से अपनी चीज़ें जो खाना होगा वो लेके खा सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब स्लेटी और खूब सुंदर सा। फिर कुछ चीज़ें मेरी मॉल में किचन में ख़त्म हो गई थी, तो मैं मॉल आई थी। कुछ जैसे बिस्किट हो गया, मैंने डिब्बे मेरे खाली हो गए थे किचन के, टोस्ट वगैरह हो गए, और आपका ओट्स वगैरह मसाले ओट्स हो गए, कुछ नमकीनें हो गई, दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैं रात को ही आ गई थी। आप लोग को मेरी फैमिली की तरफ से। तो देखिए मेहंदी मेरी लग चुकी है। तो अभी सुबह के आज 9:30 बज रहे हैं। मैं अभी सो के उठी हूँ क्योंकि आज तीज है ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया नहीं, बोले बहुत तेज़ की धूप निकली है, तुम आज जितना सो सकती हो उतना सो, पूरा फुल टाइम तुम्हारा है। तो बच्चे लोग मिल के सारा काम कर रहे हैं। बेटा और बेटी पूरा मंदिर क्लीन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अभी नाश्ता भी नहीं बना है, तो क्या खाएंगे वो लोग, आएंगे तो देखते हैं। वैसे तो मैंने मटर भिगो के रात को ही रख दिया था कि अगर छोले खाएंगे तो मैं छोले बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लिए हैं, क्योंकि वो घर पे रहने से ना सारा काम देखेंगे, मेंटेन करेंगे। और मेरा तो फास्टिंग है, मैं किचन में जाऊंगी तो फिर प्यास भी लग सकती है। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा आप लोग को। तो अभी गाड़ी वाड़ी भी इन लोग को धुलना है, पूजा करना है, और तीज भी है उसकी भी तैयारी करना है सारी। तो आज दो त्यौहार हैं साथ में।
बच्चे लोग को दिखाते हैं क्या करते हैं। तो देखिए सारी दोनों पूजा मंदिर सफाई कर रहे हैं ये लोग। ऊपर पोछो, ऊपर गंदा है, ऊपर पोछ लो नहीं तो मूर्तियाँ गिर जाएंगी। पोछ लो। मुझे कोई काम नहीं करने देंगे ये लोग। तो देखिए बिस्तर वगैरह हस्बैंड सारा ठीक ही करके कर दिए हैं। चादर भी मैंने सुबह ही मॉर्निंग में मैं रात को ही धुल दी थी, बिना चादर के मैं सोई थी, और चादर भी लगा दी है हस्बैंड ने। और हस्बैंड काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अपनी लगा लेती हूँ फटाक से नेल पॉलिश, जो मुझे रात को साड़ी पहननी है। तो अगर मेहंदी लगवाई है नेल पॉलिश नहीं लगाया तो हाथ भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो फटाफट मेरे सारे जो सुहाग की चीज़ें हैं मैं उसको पहले फटाफट निपटाऊंगी। और मेहंदी के ऊपर मैंने फिर नेल पॉलिश लगाई। नेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने शाइनिंग वाला जो वाइट शाइनिंग आता है ना नेल पॉलिश के ऊपर लगता है, वो मैंने लगाया। तो टाइम नहीं मिलता है नेल पॉलिश लगाने को। ऐसे कभी मुझे कहीं नेल पॉलिश लगाने का मन करता है तो टाइम भी नहीं मिलता है। तो अपने लिए आज के दिन तो मुझे फुल टाइम निकालना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो भी कहते हैं तुम आज के दिन कोई काम मत करो, तुमको जो भी मेकअप करना है, जो भी तैयार होना है, तुम अपना सारा टाइम अपने ऊपर दो। तो मैंने दोनों हाथों में नेल पॉलिश लगा ली है। और फिर हस्बैंड देखिए विश्वकर्मा पूजा की स्कूटी की पूजा कर रहे हैं और 4 व्हीलर की भी पूजा करेंगे। और मैं चली गई थी ऊपर क्योंकि मेरा जो नहाना धोना था वो मुझे दोबारा फिर नहाना है। नहा धो के फिर मैं देखिए आ गई हूँ रंग आलता, सॉरी आलता और रंग बोलते हैं हम लोग की तरफ। तो मैं आ गई हूँ पैर में आलता लगाने, क्योंकि आलता के बगैर पूजा पाठ अधूरी होती है। तो सुहाग का सबसे मेन होता है आलता लगाना हम लोग के नियम में। आप लोग के नियम में होता है कि नहीं? आप लोग जहाँ से भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन कौन आलता लगाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद सारा अच्छे तरीके से मैं आलता लगा लूँगी। मैं खुद लगा लेती हूँ आलता, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर में ना नाउन वगैरह जो होती है ना हम लोग की तरफ मिलती हैं, वो यहाँ कहाँ रहती है मुझे नहीं पता। तो मैं अपने से ही कोशिश करती हूँ मैं सारा काम कर लूँ। तो मैंने बालकनी में एक पुराना कपड़ा बिछा के उसी के ऊपर पैर रख के मैंने अपने आलता लगा लिया पैर में, और नेल पॉलिश भी लग गई है। बच्चे गए हैं बाहर, दोपहर का लंच बाहर से ही करेंगे। और मेरा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक साइड थी पूजा की। तो मुझे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि तुम रेडी हो, और मैं फूल वगैरह माला फूल और फल फूल मिठाई सब लेके आ रहा हूँ। तो मैं फटाक से मैं अपना रेडी होने आ गई, और मेकअप जो मेरा स्टार्टिंग होता है वो मैंने स्टार्ट कर ली हूँ। तो सारा मेकअप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे पूजा में हो जाएगा लेट। तो सबसे पहले तो प्राइमर होता है मैंने लगा लिया है, फिर फाउंडेशन लगा लिया है 2-3 तरीके का, जिससे दाग धब्बे छुप जाएँ फ्रेंड। और उसके बाद फिर जो मेरा फाइनल मेकअप होगा, लुक होगा, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये देखिए मेरा फाइनल मेकअप रेडी हो गई, मैं तैयार हो गई तैयारियों में। तू मेरा पूरा लुक दिखाओ। तो पूरा लुक मेरा देखिए आप लोग, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बताइएगा मुझे। तो देखिए रेडी हो गई हूँ, मेहंदी भी अच्छी तरीके से रच गई है, और आईज़ मेकअप भी मैंने एकदम मैचिंग किया है। और साड़ी मेरी थोड़ी कॉटन और थोड़ी सी वैसी मिक्स है, क्योंकि गर्मी के वजह से मैंने इस तरह की चूज़ किया है साड़ी। और कान में भी इयरिंग देखिए एकदम मैचिंग मैंने पहना है, और गले में मैंने गोल्ड डाल लिया है, क्योंकि सुहाग का व्रत है ना, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल भी पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बस मैंने कान में इयरिंग दे दिए हैं मैचिंग, और गले में और छोटा सा पतला वाला मंगलसूत्र दे दिया है मैंने सोने वाला, और गले में मैंने पतला वाला नेकलेस दे दिया है सोने वाला। तो आप लोग बताइएगा। और नाक में मैंने दे दी है अपनी नथनी, बहुत सी प्यारी सी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिलाया था। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। पापा कहाँ है? नीचे। तैयार हो गई हूँ। मेरा बेटे ने डोलची देखिए तैयार कर दी है पूजा की, और फिर मेरे बेटा मेरे लिए जूती निकाल रहा था अंदर से, और फटाफट
जूती निकाल दी है, मैं पहन लूँगी और पहन के बस मैं सीधे निकलूँगी। और मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके बाहर में खड़े हैं और बोल रहे हैं तुम आओ अपने पूजा पाठ का सामान लेके। बहुत मेरा मतलब आज के दिन वो ना मेरे से ज़्यादा वो मेरी हेल्प में लगे हुए थे कि बस बोले थे तुम चिल्लाओ मत, तुमको प्यास लग जाएगी, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम अपना ध्यान रखो, तुम रेस्ट करो, तुम पूजा करके आके तुरंत रेस्ट करना। तो देखिए मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ। फ्रेंड पतिदेव लेके मुझे निकल पड़े हैं मंदिर। आज बेचारे रेडी थक गए हैं सुबह से, इधर उधर फटफटा गए हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक गुस्सा नहीं किया है मेरे ऊपर, नहीं करेंगे शायद, कि हम भी तो फास्टिंग किया है ना इन्हीं के लिए ना जी, बोल रहे हैं। हाँ यही होता है पति और पत्नी का रिश्ता, एक दूसरे को समझे। आप समझते हो ना हमको, हम भी समझते हैं। आसन पर बैठकर देश का आजादी के उच्चारण के साथ साथ अंदर श्री गणेश को गणेश ध्यान होगा। शंख चक्र पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले हे देव आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवस नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री भूरी से प्रसन्न होकर कहा हे पुत्री तुझे गरुड़ ध्वज वासुदेव जी की पति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर हाँ ठीक है मैम, हस्बैंड बाहर है, लेके आ रहा है। बाहर से पूजा मंदिर में करने के बाद मैं घर पे अपने पार्वती भोले जी की पूजा कर लूँगी। और फिर यहाँ पे भी मैं सुहाग का सामान छू के चढ़ाती हूँ। और एक मैंने मतलब सुहाग का सामान पार्वती को और साड़ी मैं छू के मैं पार्वती को चढ़ा के आ गई हूँ। और फिर यहाँ पे मैं मेरा जो सामान है मैं यहाँ पे भी चढ़ा के अच्छे से पूजा कर लूँगी। गुजिया वुजिया भी मैंने बनाया था। तो फ्रेंड उसी तरीके से सारी पूजा का जो विधि विधान होती है ना, अच्छे तरीके से मैं यहाँ भी निपटा लूँगी। और बड़ा गला सूख रहा था फ्रेंड, इतनी तेज़ की गर्मी थी गुवाहाटी में उस दिन कि इतनी तेज़ धूप निकली थी, समझ में नहीं आ रहा था। उसी में चिड़चिड़ाहट भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रही थी। हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा कर ले रहे थे और बच्चों के ऊपर भी गुस्सा कर लेते। और कोई चीज़ मांग रहे थे तो ये लोग सुन नहीं रहे थे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम टेंशन नहीं लो, हम सारा सामान ला के दे रहे हैं। तो वो एक साथ ही सारा सामान लेके आए और देखिए ला के दे रहे हैं वो फटाफट। वो बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी कोई हेल्प करता है तो माता रानी ऐसे ही उनको बना के रखे और माता रानी मेरी भी उम्र उनके ऊपर लग जाए और कोई भी दुख मुसीबत आए तो वो मेरे ऊपर आ जाए, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे स्वस्थ रहें भगवान। तो माता रानी पार्वती मेरा ऐसे ही सुहाग बना के रखना। हे माँ मतलब ऐसे ही मैं सुहागवती रहूँ, जब तक जीऊँ मैं सुहागवती रहूँ माँ। तो यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगती हूँ। एक रोटी कम देना लेकिन पति और बच्चों को स्वस्थ रखना, ये हर लेडीज़ ही अपने भगवान के आगे हमेशा ही यही मांगती हैं। इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। तो सारी पूजा विधि विधान से मैंने कर लिया है और करने के बाद आरती भी कर लूँगी। मेरे हस्बैंड आरती कर रहे हैं क्योंकि मेरा गला सूख रहा था। और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद जो मेरी एक पूजा और है, हस्बैंड
की मैं करती हूँ वो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं जब मैं उनकी पूजा करती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे एक आरती और करनी थी। मैंने एक आरती और की फटाफट सारी, और सारी जो पूजा होती है मैं अच्छे तरीके से कर ली। और फिर उसके बाद मेरा जो काम है बच्चों के लिए, मुझे रात के लिए डिनर भी बनाना है, रेडी करना है। उसके बाद एक लोग व्रत हैं अपने, मेरे जो दामाद आए हैं ना उनके अपना बीवी के उससे वो व्रत है, तो उसको भी फरहर वगैरह बना के मुझे देना है। तो मेरा पूरा गला भी सूख रहा है। मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं सारा काम निपटा लूँ, और निपटाने के बाद फटाक से मैं एसी चला के मैं तुरंत सो जाऊँ, क्योंकि सर में इतना फटन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था सर में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि बिना प्याज के गला सूखते सूखते तो पूरे गला की नसें एकदम थक गई थी। और उसके बाद मैंने दवाई भी आज नहीं लिया था अपना होम्योपैथिक का, तो उससे क्या हुआ, मेरे जो पैर हाथों में जो दर्द है ना वो भी स्टार्ट हो गया था। तो अच्छे से पूजा हो गई है, जो मांगा जाता है भगवान के सामने हर लेडीज़ मांगती हैं। तो मैंने अपना दुख सुख उनसे अपना सारा शेयर कर लिया है। और जो मुझे प्रॉब्लम है वो मेरी माँ ज़रूर जान रही हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे क्या चाहिए। तो सब पूजा होने के बाद फिर देखिए मैं हस्बैंड की पूजा करने अब दूध नहीं पीना, दूध तो मेरा वही लिया पहले। तो कहाँ भागी तुम? बस मेरी बात माना करो, समझे? बीबी की बात मान के चला। सॉरी, एक शॉर्ट में बनाओ, डंडा मत चलाओ प्लीज। सदा सुहागन रहो, कूदो नहाओ कूदो करो। अब शॉर्ट में बनाओ। तो सारे फल देखिए हैं, अभी सब कल मिठाई सबको देना है प्रसाद, सारा भोग वोग लगा दिया है मैंने। तो सब देखिए एकदम पेवर देसी घी की मिठाइयाँ हैं ये सारी। ये एक लड्डू देखिए कैसा है, ये मोतीचूर का, आप लोग देखिए। रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैंने सारा प्रसाद वगैरह बिल्डिंग में सबके साथ शेयर किया, क्योंकि सुबह सब ऑफिस जॉब वाला है और बच्चे भी स्कूल हो जाते, तो फिर मेरा प्रसाद बहुत प्रॉब्लम से दे पाती मैं। तो मैंने कहा बेटा तुम सबको प्रसाद दे आओ। तो मेरा ब्लॉग तीज का कैसा लगा, अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो फिर एक ऐसे ही वीडियो के